वंदे मातरम। बंधुओं, एक समय की बात है, चीन के एक शहर में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले में बहुत भीड़ भाड़ थी, शोर शराबा था। मेले से ही कुछ दूरी पे एक कुआं था और उधर से गुजरता हुआ राहगीर कोई कुएं में गिर गया था। अब वो बेचारा जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था कि कोई उधर से आए, उसकी आवाज़ सुन के उसकी मदद करे। बहुत देर तक ऐसे ही चिल्लाता रहा, जीवन की जद्दोजहद चलती रही। थोड़ी देर बाद उधर से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहा था। उस व्यक्ति की आवाज़ कुएं के अंदर से उसने सुनी तो उसके पास गया, कुएं के पास। बौद्ध भिक्षु से वो व्यक्ति अनुनय विनय करने लगा कि भाई बड़े सही समय पे आए, आप मुझे बाहर निकाल लो। तो बौद्ध भिक्षु कहने लगा कि देखो, बात बाहर निकालने की या जीवन बचाने की नहीं है, बात है विचार की कि ये जो तुम्हारी जद्दोजहद चल रही है जीवन की, यही बंधन है। अगर तुमको जरा मरण के चक्र से मुक्त होना है तो ये जो एक भाव, ये जीवन बचाने की जो इच्छा है, इसको त्याग दो और तभी तुमको मोक्ष मिलेगा, तभी तुमको निर्वाण प्राप्त होगा। तो ऐसा करते हैं कि तुम समाधि में लीन हो जाओ और इस चक्र से बाहर निकलने का सोचो, और मैं चलता हूँ और आगे लोगों को ज्ञान दूंगा कि एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ था जिसको हमने मुक्ति का मार्ग बताया। वो चला गया करके। उसके पीछे एक कन्फ्यूशियस का मानने वाला आया। उसने देखा कि भाई एक आदमी गिरा हुआ है। उसने अंदर से आदमी चिल्लाने लगा कि भाई बचाओ, बाहर निकालो, और अभी एक आया था, ऐसे ऐसे करके चला गया। तो उसने, कन्फ्यूशियस ने कहा कि देखो, बात बाहर निकालने की नहीं है। कन्फ्यूशियस महोदय ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हर कुएं पे पाट होना चाहिए, और चूंकि इस कुएं पे पाट नहीं है जिसकी वजह से तुम अंदर गिर गए। अब मैं यहाँ से जाऊँगा और समाज को बताऊँगा कि पाठ कितना आवश्यक है। और कन्फ्यूशियस महोदय ने कितनी सच्ची बात कही थी कि पाठ ज़रूरी है, और मैं अभी देख के आ रहा हूँ एक व्यक्ति जो है इसी वजह से कुएं के अंदर गिरा हुआ है, और कह के चला गया। उसके पीछे एक ईसाई धर्म का मानने वाला आया। उससे भी आदमी ने गुहार लगाई। उसने झट से बाल्टी अंदर डाली और रस्सी में बांध के और रस्सी खींच के उसको बाहर निकाल लिया। बेचारा बाहर निकला, उसकी जान बच गई थी। बड़ा धन्यवाद दिया। तो उस व्यक्ति ने एक प्रश्न किया जो कुएं में गिरा हुआ था कि भाई ये बताओ कि सब तो ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई और इसके लिए बहुत बहुत आभार, लेकिन ये अचानक तुरंत तुम रस्सी बाल्टी कहाँ से लाए? तो वो जो ईसाई संप्रदाय का मानने वाला था, उसने कहा कि देखो, ये तो हम साथ रखते हैं और हम तो ऐसे ही ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि भाई कुएं में गिरे, किसी परेशानी में हो, और हम उसको बचा लें ताकि हमें मुक्ति मिले। और मैं तुमसे भी यही अपेक्षा करूंगा कि तुम बार बार गिरते रहो, मैं तुमको बार बार निकालूं ताकि मुझे मुक्ति मिले। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहानी वर्तमान में निश्चित रूप से प्रासंगिक है। और हम बात कर रहे हैं कि जो विपक्ष ने अभी पार्लियामेंट जब सेशन में था तो वो बहुत चीख चिल्ला रहे थे कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ, अब शायद लग रहा है कि मणिपुर की आग बुझ गई। वास्तव में ये नाकारे लोग हैं, इनको किसी से कोई मतलब है नहीं। पार्लियामेंट को बस नहीं चलने देना था, इसलिए ये लोग इस तरह का माहौल बनाए हुए थे। बार बार चिल्ला रहे थे कि प्रधानमंत्री का बयान होगा, भाषण होगा पार्लियामेंट में, तब आए। और जब प्रधानमंत्री बोलने आए तो इसे भाग चले। विपक्ष की वर्तमान में बंधुओं सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके पास न तो विषय है और न ही वक्ता है। अब जो रूलिंग पार्टी है, अब उसी की जिम्मेदारी ये बन गई है कि अपने दो चार अच्छे वक्ताओं को विपक्ष में भेजे ताकि
पार्लियामेंट में भी कुछ स्वस्थ चर्चा हो सके, क्योंकि अब विपक्ष तो ऐसा दिखता नहीं है, उसमें कोई विषय रखने योग्य तो कोई दिख नहीं रहा है कि आएगा और विषय रखेगा। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना भी आवश्यक है, और केवल होना नहीं, मतलब ऐसे विपक्ष में जो बाहर गद्दा डाल के बैठ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के आए हैं, तो ऐसे लोगों का नहीं, जो सकारात्मक विचारों के साथ अंदर जाके बैठ के कुछ चर्चा करें। तो ये जो विपक्ष को भी समर्थन देने वाले लोग हैं, समाज के बंधु हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे लोगों को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, ताकि कुछ सकारात्मक बातें हों और सकारात्मक निर्णय आए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।